अगर आपको दो चॉइस मिले, इसमें पहला चॉइस ये है कि आप मुझे 1 लाख रुपया करके 10 साल तक दीजिए और उसके बाद से 25 साल तक मैं आपको वापस से 1 लाख रुपया करके दूंगा और मैच्योरिटी पे टोटल 25 साल में आपको मैं 35 लाख रुपया रिटर्न करूंगा। और दूसरा चॉइस आपको दिया जा रहा है कि मैं आपको 15% CAGR का रिटर्न डिलीवर करूंगा। अगर आपकी जगह पे मैं भी होता तो मैं पहला चॉइस को चूज करता। उसकी वजह यह है कि इसमें मुझे क्लैरिटी नजर आ रही है और उसके ऊपर से अगर ये बोला जाए कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये गारंटीड है, लेकिन 15% वाले में क्या है कि मार्केट फ्लक्चुएशंस के ऊपर ये रिटर्न निर्भर करता है। तो जाहिर सी बात है कि पहला चॉइस मेरा गारंटीड वाला बनेगा, लेकिन इसके पीछे का जो कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, वो क्या है, इसको जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है विनोद चौधरी। मैं पिछले 18 सालों से फिनेंस इंटरमीडिएरी के तौर पर काम कर रहा हूं। मैं एक वोलेटिलिटी कोच हूं और फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट एक्शन का। आज की इस वीडियो में मैंने SBI स्मार्ट प्लेटिना प्लस के साथ में म्यूचुअल फंड का SWP को कंपेयर करने के लिए ये पूरा प्रेजेंटेशन मैंने लिया है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि SBI का स्मार्ट प्लेटिना प्लस जो पॉलिसी है उसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप 1 लाख रुपया करके 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 10 लाख रुपया और अगला 25 साल तक आपको लगभग 1 लाख रुपया यानी कि 95,850 रुपीज हर साल पेंशन के तौर पर गारंटीड मिलता रहेगा और मैच्योरिटी पे आपको 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो टोटल अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 35 लाख रुपए बनता है, 34,96,000। सुन करके काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अब इसी चीज को हम म्यूचुअल फंड में SIP में अगर जमा करें तो 1 लाख रुपए को हम मंथली अगर ब्रेक करते हैं तो 8,333 रुपया होता है मंथली SIP इंस्टॉलमेंट अमाउंट। और इसको अगर हम किसी ऐसे फंड में डालते हैं जो कि लार्ज कैप ओरिएंटेड डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है तो वहां से 15% का CAGR रिटर्न बनेगा और इस हिसाब से 10 साल में 10 लाख का 23,22,000 रुपए का कॉर्पस खड़ा होगा। अब 23,22,000 का जो कॉर्पस खड़ा हुआ, इसके अगर हम सिस्टमेटिक विड्रॉल लेते हैं 95,785 रुपीज का, जो कि प्लेटिना में भी ऐसा ही मिल रहा था, तो हम देख रहे हैं कि टोटल कॉर्पस का सिर्फ 4.12% अमाउंट ही हम विड्रॉ कर रहे हैं। और इससे हम देखेंगे कि 25 साल में मैंने जो विड्रॉ किया इसके बावजूद हमारा कॉर्पस लगभग 3 करोड़ रुपए का बनता है। ये एक सिनेरियो है जहां पर कि मैं जब SIP कर रहा था तो इसको प्योर इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट किया था जहां पर कि 15% का रिटर्न बना और जब मैं सिस्टमेटिक विड्रॉल के लिए इस फंड को रखा तो वहां पर मैं 12% वाले फंड में लेकर के गया क्योंकि मॉडरेट रिस्क वाला फंड है। तो यहां पे मैं 3 करोड़ रुपए का मालिक बन रहा हूं 25 साल के बाद। अब अगर मान लीजिए कि मैंने सिस्टमेटिक विड्रॉल के लिए उसी फंड को ही कंसीडर किया जहां पर कि मैंने SIP से इस फंड को एक्यूमुलेट किया है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मेरा जो कॉर्पस है वो 15% रेट से ग्रो कर रहा है और मेरा सिस्टमेटिक विड्रॉल जो है वो मैं 4% पे रखा हूं। तो यहां से मैं विड्रॉल ले रहा हूं 24 लाख रुपया 25 साल में और मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट रह रहा है 23,22,000 रुपया और लास्ट में 25 साल के बाद मुझे मिलता है 7 करोड़ रुपया, 7 करोड़। तो ये फर्क है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन में भी हम अगर इसको कैलकुलेट करके देखें तो एक सिनेरियो ऐसा लेते हैं कि मान लीजिए कि मैंने अग्रेसिव फंड नहीं चूज किया, मैं एक कंजर्वेटिव या मॉडरेट टाइप का फंड चूज किया जिसमें कि एवरेज रिटर्न 12% या 10% आता है और उससे मैंने सिस्टमेटिक विड्रॉल 20 साल के लिए ही प्लान किया। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि 20 साल के बाद मेरे पास अगर 12% के हिसाब से देखें तो मैं टोटल विड्रॉ कर रहा हूं 19,20,000 रुपया और मेरा कॉर्पस खड़ा हो रहा है 1,51,00,000 रुपया। वही अगर मैं 10% के हिसाब से देखूं तो मैं विड्रॉ कर रहा हूं 19,20,000 रुपया और मेरा कॉर्पस खड़ा हो रहा है 98,75,000 का, 98,75,000 का।
तो लगभग 1 करोड़ का कॉर्पस यहाँ पर भी खड़ा हो रहा है अगर मैं 10% वाला फंड में सिस्टमेटिक विड्रॉल करता हूं तो। अब दूसरा सिनेरियो ऐसा देखते हैं कि मैं SIP भी कंजर्वेटिव फंड में करता हूं जहां पर कि मुझे एवरेज रिटर्न 12% और 14% ही आने हैं। तो यहाँ पर 10 साल में अगर मैं 833 रुपए की SIP करता हूँ तो कितना कॉर्पस खड़ा होगा, और उससे मैं सिस्टमेटिक विड्रॉल करता हूँ तो क्या कॉर्पस खड़ा होगा। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि 12% के हिसाब से मेरा कॉर्पस खड़ा होगा 18,66,000 और 14% के हिसाब से खड़ा होगा 20,77,000 रुपया। अब मैं सिस्टमेटिक विड्रॉल करता हूँ 25 साल के लिए जो कि 8,333 रुपये का है। तो उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है 25 साल के बाद वो देखते हैं कि कितना रुपया हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि अगर मैं 12% और 10% के हिसाब से सिस्टमेटिक विड्रॉल लेता हूं कि मैं और भी कंजर्वेटिव में चला जा रहा हूं तो यहां पर 10% के हिसाब से मेरा लगभग 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस रह जाएगा और 12% के हिसाब से 1,76,00,000 रुपए का कॉर्पस खड़ा हो जाएगा, जबकि मैं इस 25 साल में 25 लाख रुपया विड्रॉ कर चुका हूं। ये तो हुआ कैलकुलेशन की बात कि मैंने इलस्ट्रेशन दे करके आपको समझाया। अब अगर रियल में हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो क्या म्यूचुअल फंड ने ऐसा रिटर्न दिया है? इसके लिए मैं 3 अलग अलग फंड हाउसेस के 3 अलग अलग फंड्स को लिया हूं। इस तरह का रिटर्न मेनली लार्ज कैप इक्विटी फंड में और जो हाइब्रिड इक्विटी फंड में आराम से बन जाते हैं। अगर मैं लार्ज कैप इक्विटी फंड की बात करूं तो उसमें प्योर इक्विटी होता है और ऐसे इक्विटी होते हैं जिसमें कि वोलेटिलिटी कम होती है कंपेयरिंग टू मिड एंड स्मॉल कैप। तो यहां पर मैं निपोन का लार्ज कैप फंड ले रहा हूं। मैं तीनों ही बड़ी AMCs के फंड्स को लिया हूं। तो निपोन के लार्ज कैप को अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 साल में अगर किसी ने 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका कॉर्पस खड़ा हुआ है 28,96,000 रुपए और CAGR रिटर्न की बात करें तो इसमें बन रहा है 16.87। तो जैसा कि आपको दिखाया गया था पहले स्लाइड में कि 15% का CAGR रिटर्न बना है, तो वाकई ये पॉसिबल है। अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में भी SIP करते हैं 10 साल के लिए तो 15 से 16% का रिटर्न आराम से बन जाएगा। अब जाते हैं थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क वाला फंड में जहां पर कि 65% इक्विटी एलोकेशन है और 35% डेट का एलोकेशन है, यानी कि हाइब्रिड फंड। यहां पर मैंने HDFC का इक्विटी हाइब्रिड फंड लिया है जहां पर कि 10 साल में अगर आपने 12 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका कॉर्पस खड़ा हुआ है 24,55,000 रुपया और CAGR रिटर्न की बात करें तो लगभग 14% का रिटर्न यहां पर भी बन रहा है 13.72%। तो यहां पे अगर आपको 25 लाख रुपए का कॉर्पस खड़ा हो रहा है तो अब इससे भी कंजर्वेटिव फंड की तरफ हम अगर आगे बढ़ते हैं तो ICICI का बैलेंस एडवांटेज फंड है। ICICI का बैलेंस एडवांटेज फंड सिंस इंसेप्शन 11.36% का रिटर्न दिया है और अगर किसी ने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो वो 63,53,000 का कॉर्पस खड़ा हुआ है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा कॉर्पस है और यहाँ से सिस्टमेटिक विड्रॉल अगर हम लेना शुरू करते हैं तो हमारा कॉर्पस बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो इससे ये तो समझ में आ रहा है कि हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम इस सिनेरियो को बोलते हैं कि ये फेमिलियरिटी बायसनेस है। जिस चीजों के प्रति हमको ज्यादा फेमिलियर है या जो टर्म्स हमें ज्यादा गारंटीड टाइप के लग रहे हैं उसके प्रति हम ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं और जहां पे हमको परसेंटेज टर्म में बताया जाता है वो हमको अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। मैंने इसी चीज के ऊपर SWP के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, फ्रीडम SWP, जो ICICI का एक प्रोडक्ट है, उसका मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना करके रखा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आई बटन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको टैक्सेशन के बारे में और SWP के बेनिफिट्स के बारे में पूरा डिटेल्स आपको नॉलेज हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।